भारतवर्ष को वीरों ने अपने बलिदानों से गर्व की अनुभूति कराई है और वीरों के अलावा वीरांगनाओं ने भी अपना सहयोग दिया है। उन वीरांगनाओं में से हम रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को जानेंगे, क्योंकि उन गाथाओं को जानकर उन पर गर्व कर सके और साथ ही साथ अपने आप में छिपे जोश को भी जगा सके। वीरांगना झांसी की रानी का असली नाम रानी लक्ष्मीबाई था और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जो भारत के पहले स्वातंत्र्य संग्राम के समय की सबसे बहादुर वीरांगना थी। एक महिला होने के बावजूद उन्होंने सारे अंग्रेज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे और आखिरी दम तक उनसे लड़ाई की। 19 नवंबर 1828 ग्वालियर वाराणसी में मराठी परिवार में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। उनके पिता मोरेपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता भागीरथी एक विद्वान महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में अपने माता को खो दिया था। बाद में उनके पिता ने उनकी अच्छी परवरिश के साथ उनको हाथियों और घोड़े की सवारी तथा हथियारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाया था। झांसी की रानी स्वतंत्रता के विचारों के साथ पली बड़ी थी, क्योंकि उनकी परवरिश नाना साहेब और तात्या टोपे के बीच में हुई थी और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पहले विद्रोह में उनका साथ दिया था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। उनके झांसी में आने के बाद ही झांसी की आर्थिक स्थिरता में बढ़ोतरी हुई थी, इसीलिए उनको शादी के बाद ही मणिकर्णिका से लक्ष्मी बाई के नाम से जाना लगा। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई के घर बड़ी खुशी आई, क्योंकि उनके घर बेटे का जन्म हुआ। लेकिन लक्ष्मीबाई की यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि 4 महीनों बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद झांसी के राजा ने दामोदर राव को अपने दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया, जिसका नाम बाद में आनंद राव रखा गया। लक्ष्मीबाई अपने पुत्र की मृत्यु के 2 साल बाद अपने पति गंगाधर राव को भी खो चुकी। अपने पति को जब उन्होंने खो दिया तब उनकी उम्र मात्र 25 साल की ही थी। यही से ही उनका लक्ष्मीबाई से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनने का सफर शुरू हुआ। उस समय का अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी एक बहुत ही कपटी इंसान था। उसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए झांसी के दुर्भाग्य का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा, क्योंकि वे गंगाधर राव के सगे बेटे नहीं थे। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन वो खारिज कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई अपने निर्णय पर अड़ी रही और झांसी की रक्षा को मजबूत बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों की सेना को इकट्ठित किया। उनकी सेना खास थी, क्योंकि उनकी सेना में महिलाएं भी शामिल थी। रानी लक्ष्मीबाई को दोस्त खान, खुदा बख्श, गुलाम गोस खान, काशीबाई, सुंदर मुंदर, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह जैसे बहादुर योद्धाओं का साथ मिला और 14,000 विद्रोहियों को इकट्ठित किया तथा मजबूत सेना बनाई। रानी लक्ष्मीबाई की पहली लड़ाई 1857 में मेरठ से शुरू हुई। इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश नागरिकों को बुरी तरह से मार दिया, इसलिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना और उन्होंने झांसी को लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ दिया। अगस्त 1857 जनवरी 1858 तक रानी लक्ष्मीबाई के शासन में झांसी में शांति का माहौल था, जिसके बाद ब्रिटिश कंपनी में बल आया। तब कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई से आत्मसमर्पण करने की मांग की। तब उन्होंने कंपनी की मांग को ठुकराया और झांसी के बचाव में आगे आए। इसलिए 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हुई। झांसी के सैनिकों ने साहस पूर्वक लड़ाई लड़ी, परंतु ब्रिटिश सेना ने उनकी सेना पर अधिकार कर लिया और बाद में लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ कालपी भाग गई और फिर से तात्या टोपे के साथ अन्य विद्रोही सेना बनाई।
22 मई 1858 को ब्रिटिशरों ने कल्पी पर भी हमला कर दिया और भारतीय सैनिकों को हरा दिया। तब झांसी की रानी और उनके सैनिकों को मजबूरन ग्वालियर भागना पड़ा। 16 जून 1858 को ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर भी हमला किया। इस प्रकार से अचानक हमले के कारण रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों को नहीं तैयार कर पाई। रानी लक्ष्मीबाई लड़ रहे थे तब अचानक से अंग्रेज ने उनके सीने में संगीन घोंप दी। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने हमला करने वाले पर मुड़कर वार किया और घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ी, परंतु घोड़ा अचानक रुक गया। तब उनकी कमर पर तेजी से वार हुआ। उनकी कमर पर राइफल लगी, जिसके कारण वो घोड़े पर से नीचे गिर गई। फिर भी रानी ने सैनिक पर पलटवार किया और उस सैनिक के घोड़े को अपने कब्जे में कर लिया। बाद में पास के मंदिर में पुजारी के हाथों में अपने पुत्र दामोदर को उनकी देखरेख में छोड़ दिया। फिर वे अपनी सैनिकों के पास चली गई और आखिरी सांस लेते हुए कहा कि मेरा ये शरीर अंग्रेजों के पास नहीं आना चाहिए। और हुआ ऐसा ही। झांसी की रानी पर पंक्ति है कि बूंदों के हर बोलो के मुंह सुने हमने कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।